जहां आज पूरा देश जगत माता दुर्गा की भक्ति में लीन है, तो वहीं जबलपुर जिले के शहपुरा भिटौनी में एक गांव में दरिंदे ने 3.5 साल की बच्ची के साथ दुराचार किया। मिली जानकारी के अनुसार बच्ची मां के पास सो रही थी, तभी उसको युवक अगवा करके ले गया। सुबह करीब 6 बजे बच्ची पास के खेत में पैदल रोती हुई आई। उसकी हालत देखकर परिजनों ने पूछा तो पहले तो वह घबरा गई, लेकिन बाद में उसने आप बीती अपनी बता दी, जिसके बाद मासूम बच्ची को लेकर परिवारजन शहपुरा थाने पहुंचे। लेकिन थाने में सुबह 6 बजे से बैठे रहे, लेकिन ना तो उनकी रिपोर्ट दर्ज की गई और ना ही मासूम का मेडिकल परीक्षण करवाया गया। जब इस बात की जानकारी विधायक संजय यादव सहित क्षेत्र के लोगों और जनप्रतिनिधियों को लगी तो वे तुरंत थाने पहुंचे, जिसके बाद रिपोर्ट दर्ज करने के बाद मासूम को जबलपुर एल्गिन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सूचना मिलते ही विधायक तरुण भानोट सहित विधायक विनय सक्सेना, संजय यादव सहित पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान विधायक तरुण भानोट सहित विधायक लखन घनघोरिया ने घटना को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा। साथ ही पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने को लेकर हुई देरी को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए। 100 नंबर को डायल किया जाता है तो 100 नंबर तो पहुंचती नहीं। पीड़ित परिवार जब सुबह 6 बजे थाने पहुंचते हैं तो उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। जब मुझे 12 बजे 1 बजे करीब एक साथी से पता चला कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, जब मैं और हमारे जिला अध्यक्ष जब थाने पहुंचे तब उसकी FIR लिखी गई और उसके बाद मुलाहजा के लिए आने में हीला हवाली कर रहे थे। एडिशनल SP साहब पहुंच गए, दोनों ने यहाँ पहुंचाने का प्रयास किया। मैं साथ साथ में इसलिए आया, मुझे लग रहा था कि ये गोल कर देंगे कि जिस तरह से शिवराज सिंह जी के चौहान जी के आदेश पर पुलिस मामले को रफा दफा करने के प्रयास में थी, क्योंकि बड़ी घटना है, गंभीर घटना है, आदिवासी बच्ची की घटना है और चैत की नवरात्रि के दिन पहले दिन की घटना है, जिससे मध्य प्रदेश का शर्म, शिवराज के कारण शर्म से झुक गया है मध्य प्रदेश का सर। क्योंकि हमारे इस क्षेत्र में तीसरी घटना है। 1 साल पहले एक दलित बच्ची के साथ हुआ था, 6 महीने बाद आरोपी पकड़े गए, लेकिन शिवराज जी कहते थे अभी तक किसी को फांसी नहीं दी। अभी आप एल्गिन लेकर आए हैं? अभी एल्गिन लेकर आए हैं। कैसे दबाव में पुलिस ने पहुंचाया है, पुलिस तो रफा दफा करने के प्रयास में थी और 3 साल की बच्ची के साथ पुलिस इस तरह की हरकत कर रही। शिवराज सिंह चौहान की पुलिस के मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा था और जब आपने यहाँ आए, पुलिस का कर्तव्य बनता था कि पहले विक्टोरिया सूचना देते और तत्काल इसका मुलायजा करवाती, लेकिन 8 घंटे मतलब आप मुलायजा करने के फिराक में नहीं थे, क्योंकि मामला रफा दफा करने के प्रयास में थे, क्योंकि शिवराज जी का फोन आ गया कि मामले को खत्म करो। बच्ची के हाथ कि मध्य प्रदेश आदिवासियों के अत्याचार में नंबर 1, महिलाओं के ऊपर अत्याचार में नंबर 1, बच्चियों के शोषण में, बलात्कार में नंबर 1, और सरकार विधानसभा का सत्र समाप्त करके भाग गई। जो सत्र अभी 5 दिन और चलना था। और आज विडम्बना देखिए, मैं और वर्गीय क्षेत्र के विधायक संजय यादव जी सुबह ही भोपाल से साथ में लौटे और ये पीड़ित जो बच्ची है जिसकी उम्र 3.5 वर्ष है, आज हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, हिंदू नववर्ष का प्रथम दिन है, चैत्र नवरात्रि की आज बैठकी है। एक बच्ची के साथ, अबोध बालिका के साथ 3.5 साल की रेप जैसा विभत्स कृत्य होता है। उसके बाद जब परिवार थाने पहुंचता है तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। जब स्थानीय विधायक हमारे साथी संजय यादव जी वहां पहुंचते हैं तो दबाव में पुलिस रिपोर्ट लिखती है। और उसके बाद सबसे बड़ी विडम्बना ये देखिए कि अभी जब मैं जो डॉक्टर महोदय उनसे चर्चा कर रहा था कि क्या स्थिति क्या हो रहा है, तो वो हमसे ये कहती है कि पुलिस की लापरवाही की आप पराकाष्ठा देखिए, इतनी बड़ी घटना घटती है, विधायक वहाँ पहुँचते हैं, वो ये कह रही है डॉक्टर साहब कि MLC में जो पर्ची पुलिस को देना चाहिए वो आज तक अभी यहाँ थाने से नहीं पहुँची। दुखद घटना है, वो विभत्स भी है, मानवता के नाम को शर्मसार करने की घटना है। जिस जगह पे मुख्यमंत्री 2 दिन पहले जाके लाडली बहना लाडली लक्ष्मी की बात करें, जिस जगह रिश्तों की बात करें मुख्यमंत्री जी, उसी जगह 3.5 साल की बच्ची के साथ रेप, वो भी ऐसे दिन जब हमारी संस्कृति परंपरा और धर्म के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। चैत की नवरात्रि की शुरुआत होती है, हम कन्या को देवी के रूप में पूजते हैं, हमारी संस्कृति है
और धर्म का हमारा ये भव्य और विराट स्वरूप है। और आज के दिन नए साल की शुरुआत में यदि ऐसी घटना हो तो बड़ा अजीब लगता है कि प्रशासन है कहाँ। और कल रात से वो बच्ची गायब और सुबह तक बेहोशी की नींद में प्रशासनिक अधिकारी सोते रहे। वहाँ क्षेत्रीय पुलिस का कोई एक्शन नहीं था। जब सारी चीज़ें हो गई तो 12 बजे तक, 8 बजे से 12 बजे तक परिजन शेखपुरा थाने में बैठे रहे। उसके बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हुई। जब विधायक संजय यादव जी वहाँ पहुँचे तब जाके कम से कम ये हुआ कि उसमें मुकदमा कायम होके उसको यहाँ मुलाजे के लिए भेजा। इससे ज़्यादा विवश क्या होगा कि जिस दिन नए साल की शुरुआत हो और देवी स्वरूपा कन्या रूप को के साथ ऐसी विभत्स घटना हो और प्रशासन अचेत हो। ये तमाम बातें हैं। और उस जगह का प्रशासन जहां 2 दिन पहले मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी बातें करके गए, उस जगह का प्रशासन रिश्तों को कैसे तार तार किया जा रहा, ये शिवराज सिंह जी के कार्यकाल में देखने मिला। ये उसी थाने की तीसरी घटना है जो अबोध बालिकाओं के साथ है। और अभी तक ना तो वरिष्ठ अधिकारी चेत पा रहे हैं और ना प्रशासन पे बैठे तमाम लोग चेत पा रहे हैं। कांग्रेस का परिवार इस पूरी घटना की निंदा करता है, भर्त्सना करता है। और अब ये लड़ाई सड़कों पे होगी। कानून व्यवस्था टोटल लचर हो चुकी है। अंतर्गत एक खेत में अपनी 3 वर्षीय बच्ची के साथ माता पिता जो है निवास कर रहे थे, जो खेत में ही काम करते थे। तो उनके जब जो माँ है बच्ची की, उसकी आज रात में 2:30 बजे नींद खुली तो उसने देखा कि वो बच्ची वहाँ पर नहीं थी। और इसके बाद जब सभी परिजनों ने बच्ची को खोजा, सुबह लगभग 6 बजे बच्ची उनको उनके खेत के घर के लगभग 300 मीटर दूर से आती हुई दिखी। तो बच्ची जब मिली तो उसके जो कपड़े थे वो नहीं थे और उसके जो है कुछ इंजरीज भी थी। तो इसके बाद जो है परिजनों के द्वारा थाना शेखपुरा में रिपोर्ट की गई है और इस पर जो है FIR पॉक्सो की विभिन्न धाराओं में ली जा चुकी है और इसमें जो अज्ञात आरोपी है उसकी तलाश पतासाजी की जा रही है।